योग दर्शन महर्षि पतंजलि भूमिका इंट्रोडक्शन भाग 3 योग शक्ति से जीवन की सफलता। अनेक लोग ये शंका प्रकट किया करते हैं कि सांसारिक जीवन को सुविधापूर्वक व्यतीत करने के लिए या गृहस्थ धर्म का सरल भाव से पालन करने के लिए योगाभ्यास की क्या आवश्यकता है। अनेक लोग इसे संसार त्यागी और पर्वत जंगलों में रहने वाले तपस्वियों या वैरागियों का ही मार्ग समझते हैं, पर इस प्रकार की बातें अज्ञान अथवा भ्रम के कारण ही उत्पन्न होती हैं। धर्माचरण का उपदेश तो सभी शास्त्रों में दिया गया है, सब सज्जन पुरुष भी उसी की शिक्षा दिया करते हैं, पर प्रकृति की विभिन्नतावश उनके कथनों और विधियों में तरह तरह के अंतर मतभेद दिखाई पड़ते हैं। इससे सामान्य जन संदेह में पड़ जाता है और अपने लिए उपयोगी तथा अनुकूल मार्ग का निर्णय नहीं कर पाता। योग की विधियों द्वारा अपनी मानसिक और बौद्धिक शक्ति का विकास करके मनुष्य ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेता है जिससे वो सही और गलत का, कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय शीघ्र कर सकता है। एक विद्वान ने योग शक्ति की उपयोगिता प्रकट करते हुए यथार्थ लिखा है, हम योग से परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इससे हम प्रकृति और उसके विकारों को यथार्थ रूप में देखने योग्य हो सकते हैं। अभी तो हमें यही पता नहीं कि मनुष्य का क्या कर्तव्य है, इसका पता भी योग से ही लगेगा। संसार में एक से एक शक्तिशाली और विद्वान पड़े हैं, उनमें से एक सुचतुर वाग्मी यानी वक्ता तर्क युक्तियों से हमें आज जो सिद्धांत समझा गया, कल उससे भी कोई अधिक विद्वान बड़ी बड़ी दलीलें देकर विपरीत बोध करा गया, फिर तीसरा आकर कुछ अन्य निश्चय करा गया। इससे हमारा बुद्धिभेद कम होने के बजाय और बढ़ता जाता है। ऐसी अस्थिर बुद्धि ही गीता के कथनानुसार मनुष्य को नष्ट करने वाली है। योग ऐसी कर्तव्य अकर्तव्य विमर्श शून्य बुद्धि को कर्तव्य का बोध करा के भ्रांत होने से रोक देगा। योग उस अस्थिर और चंचल बुद्धि को पर्वत से अधिक गंभीर बना देने वाला एकमात्र साधन है। विवाद अथवा झगड़ा तो दुराग्रह अथवा वस्तु के असली रूप को न जानने से होता है। सब मत मतांतरों के विवाद उस समय अपने आप मिट जाएंगे जब वे योग महिमा द्वारा धर्म की असली स्वरूप को स्पष्ट करके पहचान जाएंगे। योग का प्रधान उद्देश्य ही ये है कि वो प्रत्येक वस्तु के स्वरूप को प्रत्यक्ष कर दे। व्यक्तिगत विकास और उन्नति की दृष्टि से तो योग का महत्व प्रकट ही है। योग से सब प्रकार की शारीरिक और मानसिक शक्तियों की वृद्धि इच्छानुसार हो सकती है और फिर उन्हीं के द्वारा तरह तरह के सांसारिक उद्देश्यों की पूर्ति अधिक उत्तम रीति से और सहज में हो सकनी संभव हो जाती है। अनेक ऐसे उदाहरण सुनने और देखने में आए हैं जो मंदबुद्धि लड़के पढ़ने लिखने में बहुत पिछड़े हुए थे, वे किसी सामान्य योग की विधि का अभ्यास करके अपनी बुद्धि को आश्चर्यजनक रूप से विकसित करने में समर्थ हो गए। इतना ही नहीं, हम यहाँ तक कह सकते हैं कि संसार में जितने प्रसिद्ध पुरुष हुए हैं जिन्होंने कोई महान कार्य करके जगत में अपना नाम स्थिर किया है, वे किसी न किसी दृष्टि से योगी थे। ये संभव है कि उन्होंने योग और उसकी विधियों का कभी नाम भी न सुना हो, पर संस्कारवश या शिक्षा के द्वारा उन्होंने अपनी मानसिक शक्तियों को एकाग्र करके एक लक्ष्य पर केंद्रित करने की विधि का अभ्यास अवश्य किया था और इसी से वे अपने जीवन कार्यों में सफलता प्राप्त करने में समर्थ हुए थे। योग शास्त्र में कहा है, लघुत्वम आरोग्य लोलुपत्वम वर्ण प्रसादः स्वरो सौष्ठवच गंध शुभो मूत्र पुरीशमल्प योग प्रवृत्तिर प्रथमाम वदन्ति न तस्य रोगो न जरा न दुःखम प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। सांसारिक कार्यों में सबसे ज्यादा विघ्न आलस्य है। योगाभ्यास द्वारा शरीर मल रहित होकर हल्का हो जाता है, स्वस्थ रहता है, विषय वासना संयमित हो जाती है, कांति बढ़ जाती है, स्वर में माधुर्य आ जाता है। ये सब योग के आरंभिक लाभ हैं। योगी पर रोग, बुढ़ापा, कष्टों का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। यही सब जीवन की सफलता के साधन हैं। जो इन विशेषताओं को प्राप्त कर लेगा वो सहज में ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में योग का महत्व। योग मार्ग को भारतीय संस्कृति में जो असाधारण महत्व प्राप्त हुआ है, उसके मूलाधार का अन्वेषण करते हुए विदित होता है कि योग आर्य जाति की अति प्राचीन साधन प्रणाली है। प्रत्येक युग में प्रत्येक महामानव ने इसी साधन का आश्रय लेकर वे चिर स्मरणीय कार्य करके दिखाए, जिनकी गाथा प्राचीन ग्रंथों में पढ़कर हम अपने जीवन को धन्य प्राप्त करते और चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने में प्रवृत्त होते हैं।
ये सत्य है कि योग साधन को सुव्यवस्थित और सर्वसुलभ रूप देने का श्रेय महर्षि पतंजलि को ही प्राप्त है, पर योग मार्ग का उल्लेख हमको वेदों से लेकर तुलसी रचित रामचरितमानस तक में स्पष्ट रूप से मिलता है। कारण यही है कि योग साधन ही एक ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को पूर्ण विकसित करके उनको लौकिक और पारलौकिक महान उद्देश्यों की पूर्ति में प्रयुक्त कर सकता है। यूं तो परमात्मा और प्रकृति ने सभी जीवात्माओं को अभूतपूर्व शक्तियां प्रदान की हैं, जिनके द्वारा मनुष्य सांसारिक वैभव और संपदा ही नहीं प्राप्त कर सकता, वरन स्वर्ग और ब्रह्मलोक के दिव्य ऐश्वर्य का स्वामी भी बन सकता है। पर उनका लाभ वही उठा सकता है जो उनको विकसित करके विधिपूर्वक उनके प्रयोग की विधि सीख लेता है। पृथ्वी में कोयला, शोरा, गंधक हर जगह बिखरे पड़े हैं, पर जो उनका सम्मिश्रण करके बारूद बनाने की विधि जानता है, वही उनके द्वारा बलवान शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकता है। एक महान शक्ति संसार के प्रत्येक अणु में व्याप्त है, पर जब तक किसी कर्मयोगी ने उसको वश में लाकर अणु बम के रूप में योजित नहीं किया, तब तक उसकी महत्ता किसी ने स्वीकार नहीं की। योग विद्या एक ऐसी ही शक्ति का महास्रोत है जिसे प्राप्त करके मनुष्य असंभव समझे जाने वाले कार्यों को भी चुटकी बजाते बजाते पूरा कर डालता है। यही कारण है कि प्राचीन काल के सभी महान विचारकों ने उसके महत्व को मुक्त कंठ से स्वीकार किया था और अपने अनुयायियों को उसकी शिक्षा दी थी। आगे चलकर हम दिखलाएंगे कि प्रमुख भारतीय धर्म ग्रंथों में योग की महिमा का किन शब्दों में गुणगान किया गया है। वेद और उपनिषदों में योग। वेद और उपनिषद भारतीय संस्कृति के मूल आधार है और इन्हीं के प्रभाव से आज भी संसार में भारतवर्ष को अपूर्व सम्मान प्राप्त होता है। हिंदू धर्म का तो संपूर्ण भवन ही वेदों की भित्ति पर खड़ा है और जितने भी दर्शन, स्मृतियां, पुराण आदि रचे गए, सब वेदों के मंतव्यों को लेकर ही अग्रसर हुए और सबने वेदों को ही प्रमाण माना। इसलिए योग का विषय भी वेद से बाहर नहीं है और योग का मूल स्वरूप बड़ी स्पष्टता के साथ किंतु संक्षेप में वेदों और उपनिषदों में वर्णित है। तत्पश्चात जिस प्रकार आचार्यों और विद्वानों ने सब शास्त्रों और विद्याओं का विस्तार किया और उनके ऊपर सांगोपांग विवेचन युक्त ग्रंथ बनाए, उसी प्रकार योग पर भी समयानुकूल परिस्थिति के अनुसार छोटे बड़े अनेक उपयोगी ग्रंथों की रचना की गई। योग की चर्चा चारों वेदों में अनेक स्थानों में पाई जाती है। ऋग्वेद में ही लिखा है, यस्माद्रिते न सिद्ध्यति यज्ञो विप्रश्चितश्चन सधीनाम योगम इन्वति। अर्थात योग के बिना विद्वान का भी कोई यज्ञ कर्म सिद्ध नहीं होता, वो योग चित्त वृत्तियों का निरोध करना है। सघानु योगा आभूवत सराये सपुरध्याम गमद वाजेभिरासन। अर्थात वही परमात्मा हमारी समाधि के लिए अभिमुख हो, वही विवेक ख्याति रूपी धन तथा अनंत वस्तु विषयक होते से बहुविधि बुद्धि एवं ऋतम भरा ज्ञान के उत्पादन निमित्त अनुकूल हो। क्व त्रिचाका त्रिवितो रथस्य क्व त्रयो बंधुरो ये सनील कदा योगो वाजिनो रासभस्य येन यज्ञ नासत्योपयाथ। ऋग। अर्थात ये शरीर जो अग्नि, जल, पृथ्वी इन तीनों भूतों से बना है, इसके नीचे के 3 चक्र मूलाधार आदि कहाँ हैं? ऊपर के 3 चक्र कहाँ हैं? शिव शक्ति संगम रूप रासलीला का स्थल कुछ कुंडलिनी भी कहाँ है? हे अविनाशी पिता, आपकी कृपा से मुझे ये सब ज्ञात हो जिसे मैं योग में संलग्न हो सकूं। उपनिषदों में तो योग का वर्णन पूर्ण विस्तार के साथ पाया जाता है। इनमें कई तो केवल योग के ही उपनिषद है, जैसे योग चूड़ामणि उप, योग तत्वोपनिषद, योग शिखोपनिषद, अन्नपूर्णा उपनिषद, ध्यान बिंदोपनिषद, नाद बिंदोपनिषद, योग कुंडली उपनिषद, त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद आदि। वैसे अधिकांश उपनिषदों में योग साधन का थोड़ा बहुत उपदेश और विधान पाया ही जाता है, पर अनेक विद्वानों के मतानुसार इनमें से बहुसंख्यक उपनिषद मध्यकाल की रचनाएं हैं। श्री शंकराचार्य जी ने भी 11 उपनिषदों को ही प्राचीन तथा वैदिक कालीन मानकर उन पर भाष्य किया था। इसलिए हम भी उन्हीं में से योग विषयक कुछ प्रमाण देना चाहते हैं, जिसे ये विदित हो सके कि योग सूत्र से भी पहले योग विद्या का ज्ञान फैल चुका था और ऋषि मुनि तथा साधकगण उसका अभ्यास करके लाभ उठाते रहते थे। इस संबंध में कठोपनिषद का वर्णन अधिक प्राचीन और संक्षिप्त होने पर भी स्पष्ट है। यदा पंचवति चिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्ठति तामाहु परमां गतिम ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययो। अर्थात जब पंच ज्ञानेन्द्रियां मन सहित आत्मा में स्थिर होकर बैठती हैं, बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती है, तब उस अवस्था को परमागति कहते हैं। उसी स्थिर इंद्रिय धारणा को योग कहते हैं। उस अवस्था में साधन प्रमाद रहित होता है। उत्पत्ति और नाश योग ही हैं।
श्वेताश्वतर उपनिषद में तो योग की विधियों का बड़ा उत्तम रूप में भली प्रकार समझाकर वर्णन किया गया है। त्रिगुरुनतम स्थाप्य समशरीरम हृदोन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान् स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि प्राणान् प्रपीड्येह संयुक्तश्चेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयो उच्छ्वसीत दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेन विद्वान् मनोधारयेत प्रमत्तः समे शुचौ शर्करा वह्निवालिका विवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः मनोज्ञनुकूलेन तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत। श्वेता अर्थात विद्वान साधक को चाहिए कि वो अपने सिर, कंठ और वक्ष को ऊंचा उठावे और शरीर को सीधा रखे, फिर मन के द्वारा इंद्रियों का निरोध कर प्रणव रूप नौका में सब स्रोतों से पार हो जाए। विद्वान साधक का कर्तव्य है कि योग साधन में रत होकर विधिवत चेष्टाएं करते हुए प्राणायाम विधि से प्राण के सूक्ष्म होने पर नासिका द्वारा उसे बाहर छोड़े। जैसे चतुर सारथी दुष्ट अश्वों वाले रथ को भी निर्दिष्ट मार्ग से ले जाता है, वैसे ही सावधानीपूर्वक मन को वश में रखे। कंकड़, बालू और अग्नि से रहित, शब्द, जल, आश्रय के अनुकूल, नेत्रों को सुखप्रद, सब प्रकार स्वच्छ और समतल वायु रहित गुहा आदि उत्तम स्थान में बैठकर मन को ध्यानावस्थित करे। उपरोक्त वर्णन में उपनिषदकार ने आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि का बड़ी स्पष्टता से वर्णन किया है। प्राणायाम की विधि में हठ योग से कुछ अंतर जान पड़ता है, पर सभी योग ग्रंथों में 20 तरह के प्राणायामों का वर्णन किया है और राजयोग, ध्यान योग के प्राणायाम में पूरक, कुंभक, रेचक का विधान नहीं है। इस साधन का फल भी उसी प्रकार का लिखा है जैसा कि पातंजल योग सूत्र और अन्यान्य योग ग्रंथों में लिखा गया है। कहा गया है कि उपरोक्त साधन के परिणाम स्वरूप साधक को निम्नलिखित अवस्था का अनुभव होता है। निहार धूम अर्क अनिल अनिलानाम खद्योत विद्युत स्फटिक शशिनाम एतानि रूपाणि पुरस्सराणि ब्रह्मण्यवैयक पिकराणि योगे पृथ्वी आप्य तेजो अनिलखे समुत्थिते पंचात्मके योगगुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्युस् प्राप्तस्य योगा अग्निमयं शरीरम् लघुत्वमारोग्य लोलुपतं वर्णप्रसादं स्वरसौष्ठवं च गंधः शुभौ मूत्रपुरीशमल्पम योग प्रवृत्तिम प्रथमां वदन्ति। अर्थात ब्रह्म प्राप्ति के लिए किए जाने वाले योग में योगी के समक्ष कोहरा, धुआं, सूर्य, वायु, अग्नि, जुगनू, विद्युत, स्फटिक मणि और चंद्रमा के समान अनेक दृश्य दिखाई पड़ते हैं। ये सब योग साफल्य के लक्षण रूप होते हैं। पंच महाभूतों का अच्छी तरह से उत्थान होने पर और पंच योग संबंधी गुणों के सिद्ध हो जाने पर योग से तेजस्वी हुए देह को पा लेने वाला साधक रोग, वृद्धावस्था, मृत्यु से मुक्त हो जाता है। देह का हल्का होना, आरोग्य, भोगों से निवृत्ति, वर्ण की उज्ज्वलता, स्वर सौष्ठव, श्रेष्ठ गंध, मलमूत्र की कमी, ये सब योग की प्रथम सिद्धि बताई गई है। इस प्रकार उपनिषदों में अनेक स्थानों पर योग की विभिन्न विधियों का उल्लेख मिलता है, पर मानना पड़ेगा कि ये वर्णन उस समय का है जबकि योग का एकमात्र उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति करके परमात्मा की अनुभूति और समीपत्व प्राप्त करना था। उस समय न तो योग के 50 तरह के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं और न तरह तरह के सांसारिक कार्यों की सिद्धि के लिए प्रयोग की विधियां बताई गई हैं। वेद और उपनिषदों में इस प्रसंग में केवल योग शब्द ही काम में लाया गया है। कहीं भी ज्ञान योग, हठ योग, लय योग, ध्यान योग आदि का नाम पृथक पृथक नहीं दिया गया है। यद्यपि उनमें पतंजलि के अष्टांग योग के सब तत्व मूल रूप में मौजूद हैं, पर सबका वर्णन और उद्देश्य एकमात्र आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति ही कहा गया है। कठोपनिषद में नचिकेता को भी यम ने मनुष्य के लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ, जीवन का लाभ यही बतलाई है। तद दुर्दशम गूढ़मनुप्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्ठम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति। कठोप 1:2-12। अर्थात जो ब्रह्म सनातन दुर्लभ दर्शन, गूढ़, सर्वव्यापी, हृदय रूप गुफा में स्थित रहता है, उसे बुद्धिमान पुरुष आध्यात्मिक योग द्वारा समझकर हर्ष शोकादि से मुक्त हो जाता है। मुंडकोपनिषद में भी योग का परम फल बताते हुए यही कहा है। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगाद्यतयः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। अर्थात जो वेदांत ज्ञान द्वारा परमेश्वर को जान चुके हैं और संन्यास तथा योग के द्वारा शुद्ध हो चुके हैं, ऐसे साधक शरीर त्याग कर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं और वहां परम अमृत का लाभ कर जीवन मुक्त हो जाते हैं। उपनिषदों में वर्णित योग का स्वरूप निस्संदेह पूर्णतः शुद्ध और कल्याणमय है। उससे आत्मा का उत्थान होता है और साधक आध्यात्मिक जगत के लाभों को प्राप्त करने में सफल होता है। श्रीमद् भगवद गीता में योग की प्रधानता,
भगवत गीता को यदि योग का एक प्रमुख ग्रंथ कहा जाए तो उसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है। गीता में योग, योगी और योग युक्त का शब्द जितना अधिक आया है उतना किसी बड़े ग्रंथ में भी कदाचित ही मिल सके। गीता के प्रत्येक अध्याय का नाम किसी प्रकार के योग मार्ग पर ही है, जैसे दूसरा अध्याय सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा कर्म संन्यास योग, छठा आत्म संयम योग आदि। प्रत्येक अध्याय के अंत में इति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषदु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे ये शब्द भी हैं। इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि गीता का मुख्य उद्देश्य मनुष्यों को ऐसा योग युक्त जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देना ही है जिससे इहलौकिक जीवन में सफल मनोरथ होकर परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर सके। ये सत्य है कि गीता में सबसे अधिक प्रधानता निष्काम कर्म योग को दी गई है और योग की सबसे श्रेष्ठ व्याख्या योगः कर्म सुकौशलम बतलाई गई है। फिर भी उसमें पतंजलि योग दर्शन में वर्णित अष्टांग योग की विधि का भी सर्वथा अभाव नहीं है। गीता में प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि का उल्लेख अनेक स्थानों पर किया गया है और छठे अध्याय में तो पतंजलि योग दर्शन में दी गई योग विधि का यथा तथ्य वर्णन पाया जाता है। उसके कुछ श्लोक देखिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नात्युच्छ्रितम नातिनीचम चैलाजन कुशोत्तरम तत्रैकाग्रम मन कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियाः उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगम आत्मविशुद्धये समंकाय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चनवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तः आसीत मत्परः। अर्थात शुद्ध भूमि में कुशा, मृगछाला और वस्त्र को एक के ऊपर एक बिछाकर ऐसे आसन पर स्थिर होकर बैठे जो न अति ऊंचा हो न अति नीचा हो। उस आसन पर बैठकर और मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रिया को वश में करते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। उसकी विधि ये है कि काया, शिर और ग्रीवा को समान यानी सीधा और निश्चल रखते हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ भय रहित और अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मुझ में यानी भगवान में चित्त लगावे। आगे चलकर योगाभ्यास के समय में किस प्रकार का खान पान, रहन सहन रखना उचित है, इसका विवेचन अन्य योग ग्रंथों के अनुसार ही पाया जाता है। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न एकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैवार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात ये योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वाले का, तथा अति शयन करने वाले का न अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। ये दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार और विहार करने वाले का और कर्मों में उचित चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग शयन और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इस प्रकार के योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से निष्प्रिय हुआ पुरुष योग युक्त कहा जाता है। इस प्रकार के योग का फल भी महान कहा गया है। ऐसे योगाभ्यासी को संसार के दुख, क्लेश, चढ़ाव उतार, विघ्न बाधाएं किसी भी समय व्यथित या व्याकुल नहीं कर सकती। वो प्रत्येक अवस्था में पूर्ण शांत, संतुष्ट और निश्चल रहता है। इसका वर्णन करते हुए कहा गया है, यथा दीपो निवातस्थोय नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रु परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्रैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति तं विद्यात् दुःखसंयोगवियोगं योगसंजितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। अर्थात जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही अवस्था परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की होती है। जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होने लगता है, तो वो योगी सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसी को जानना चाहिए। वो योग बिना उकताए हुए यानी तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है।
इस प्रकार योग का विधि विधान और उसके सर्वोपरि महत्व का वर्णन करके भगवान ने उसे जीवात्मा के लिए सबसे बड़ा लाभ या पुरुषार्थ बतलाई है और अर्जुन को यही सम्मति दी है कि तू उसी योग मार्ग का अवलंबन कर। तपस्वेभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्यो अपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुना। अर्थात योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ है तथा सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी बन। गीता के योगी की एक विशेषता ये है कि वो सच्चे अर्थों में पूर्ण योग है और प्रत्येक मनुष्य उससे निश्चय रूप से लाभ उठा सकता है। ये हम भी कह सकते हैं कि वो वास्तव में पूर्ण योग है। अन्य योग प्रणालियों में योग के टुकड़े टुकड़े करके किसी एक अंग पर ही अधिक जोर दिया गया है, जिससे वो एक देशीय हो गया है। यद्यपि प्रत्येक योग प्रणाली अपने अपने स्थान पर उपयोगी और उत्तम है, पर इससे योग की विशालता और सर्वग्राहिता में कमी बढ़ती है। इस तथ्य को समझकर ही एक विद्वान ने ये सम्मति प्रकट की है। गीता के योग का सार भगवान ने 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कह दिया है कि मेरे भगवान के मन में अपना मन मिला दो, मेरे भक्त हो जाओ, मेरा भजन करो, मुझे प्रणाम करो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम मुझको ही प्राप्त होगे, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। ये तत्व गीता का हृदय है। जैसा हम समझ सकते हैं, ये वो योग है जो मानव प्रकृति के सब अंगों को एक सूत्र में ले आता है। इसके बिना योग क्या है? ऐसा विकास किस काम का जिसमें सब अंगों का सामंजस्य न हो, सभी अंग शुद्ध, पवित्र और दिव्य न बने? यदि कोई कहे कि ये बड़ा कठिन और दुर्गम मार्ग है, तो उत्तर यही है कि इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। यदि अधोगति से बाहर निकलना है, तो अंत में इसी को अंगीकार करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने स्वयं कह दिया है कि अनेक जन्मों के पश्चात ज्ञानी पुरुष मेरे पास आता है। अभी या पीछे सभी को इसी दुर्गम मार्ग या क्षुरस्य धारा, तलवार की धार पर चलना होगा। चलते हुए चाहे पांवों से कितना ही रक्त निकले और हृदय का साहस टूटे, पर इसमें संदेह नहीं कि भगवान सदा हमारे पार्श्व में रहते हैं, एक क्षण के लिए भी हमें अकेला नहीं छोड़ते। अंत में ये समझ लेना चाहिए कि गीता में जो योग प्रतिपादित किया गया है, वो अधिकांश वेदांतियों के सिद्धांत की तरह शुष्क अथवा वर्तमान समय के भक्तों की तरह अपने ही उद्धार की आकांक्षा रखने वाला नहीं है, वरन उसका मुख्य आधार सर्वव्यापी प्रेम है, जो अपने साथ सब जीवों के उद्धार की कामना करता है। यही भाव निम्न श्लोक से स्पष्ट व्यक्त होता है। आत्मौपमेयेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि दुखम संयोग परमामतः। अर्थात जो दूसरों को आत्मवत समझकर उनके सुख दुख को अपना सुख दुख समझता है, वही परम योगी है। इस प्रकार गीता के योग का आशय वन या पहाड़ के भीतर अथवा लोकालय से सर्वथा पृथक रहकर जप तप करना नहीं है, वरन विवेक युक्त साधनों द्वारा आत्मोन्नति करते हुए अन्य लोगों का हित साधन ही है। ये भाव साधारण परोपकार के सिद्धांत की अपेक्षा भी ऊंचा है, क्योंकि परोपकार में फिर भी दो व्यक्तियों के बीच पार्थक्य की भावना मौजूद रहती है। पर गीतोक्त योग में दूसरों को आत्मवत समझ उसी प्रकार से उनका हित साधन करने की प्रेरणा दी गई है, जिस प्रकार मनुष्य स्वभावतः अपने कष्टों और अभावों की निवृत्ति के लिए करता है। यही आत्मज्ञान की सर्वोच्च सीढ़ी है, जिस पर पहुंच जाने के पश्चात परमात्मा से योग होने का लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा हो जाता है। योग वाशिष्ठ में अध्यात्म योग का विवेचन। हिंदू धर्म के आध्यात्मिक ग्रंथों में योग वाशिष्ठ महारामायण का स्थान बहुत ऊंचा है। इसमें श्री रामचंद्र और महर्षि वशिष्ठ के संवाद के रूप में दर्शन, ज्ञान, योग और कर्म सिद्धांतों का बड़ी स्पष्टता, रोचकता और गंभीरता पूर्वक विवेचन किया गया है। इसमें योग साधन की विधि, योग सिद्धियां और योग भूमिकाओं का भी विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। योग वाशिष्ठ में वर्णित योगी अपने वास्तविक रूप का अनुभव कर लेता है। इसके लिए उन्होंने 3 मार्ग बतलाए हैं। एक तत्व की दृढ़ भावना, मन की शांति और प्राणों के स्पंदन का निरोध। एक तत्व की दृढ़ भावना से मन समाहित होकर आत्म तत्व में लीन हो जाता है। इसी प्रकार मन के शांत हो जाने से संसार का आकर्षण क्षीण हो जाता है और जीवात्मा ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाती है। प्राणों के निरोध से भी चित्त की एकाग्रता होकर आत्मस्वरूप की प्रतीति होती है। योग वाशिष्ठ में केवल श्वास प्रश्वास का ही प्राणायाम नहीं बतलाया गया है, वरन और भी ऐसे अनेक क्रियात्मक साधन बताए गए हैं जिनके द्वारा प्राणों की प्रगति और शक्ति वृद्धि का उद्देश्य पूरा हो सकता है।
उन उपायों में से कुछ ये हैं: वैराग्य, शास्त्र और सज्जनों का संग, एक तत्व का अभ्यास, दुख हरने वाले पूरक आदि प्राणायामों का गहरा अभ्यास, ओमकार का उच्चारण करते करते शब्द तत्व की भावना, रेचक के अभ्यास से प्राण को आकाश पर्यंत विस्तृत करना, पूरक के अभ्यास से मेरु के समान स्थिर हो जाना, कुंभक के अभ्यास से प्राण का स्तंभित करना, तालु मूल स्थित ग्रंथि यानी घाटी को जिह्वा से यत्नपूर्वक दबाकर ऊर्ध्व रंध्र में प्राण ले जाना, नासाग्र के द्वादश अंगुल पर बाहर शुद्ध आकाश में संवित हो लीन करना, भौं के मध्य से दृष्टि को लीन करके शुद्ध चेतक में स्थिर होना। इनके सिवा और भी अनेक प्राण निरोध की विधियां अनेक गुरुओं द्वारा बताई जाती हैं। इस प्रकार निरोध के अभ्यास से प्राण के लय होने पर मन की क्रिया शांत हो जाती है और निर्वाण प्राप्ति सुगम हो जाती है। महर्षि वशिष्ठ ने इस नियम का विवेचन करते हुए और स्पष्ट शब्दों में चित्त की बंधनकारिणी वृत्ति को मिटाने का उल्लेख करते हुए योग और वेदांत दोनों मार्गों को समान महत्वपूर्ण बतलाया है। द्वे क्रमो चित्तनाशस्य योगौ ज्ञानम च राघव, योगस्तद्वृत्तिरोधो हि ज्ञानम सम्यगवेक्षणम्। असाध्यो कस्यचिद् योगो कस्यचिद् ज्ञाननिश्चय, प्रकारो द्वे ततौ देव जगाद परमेश्वरः। अर्थात चित्त की चंचल वृत्तियों को नष्ट करने के दो उपाय योग और ज्ञान है। योग का आशय है चित्त वृत्तियों का निरोध करना और ज्ञान का तात्पर्य है आत्मा और परमात्मा के सच्चे रूप का अनुभव करना। इनमें से किसी के लिए योग कठिन होता है और किसी के लिए ज्ञान। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्यों के हितार्थ दोनों मार्ग प्रकट किए हैं। आगे चलकर शिखीध्वज और चूडाला के उपाख्यान के प्रसंग से योग वाशिष्ठकार ने योग साधन का जो वर्णन किया है वो योग दर्शन तथा अन्य योग ग्रंथों के सर्वथा अनुकूल और साधकों के लिए परम उपयोगी है। उसमें लिखा है, साध्य अर्थ से भिन्न पदार्थों की वासनाओं का त्याग करके गुदा आदि द्वारों के संकोच से सिद्धादि आसन, काया, मस्तक और गर्दन की समता, निश्चलता तथा नासिका के अग्रभाग में दृष्टि को स्थिर करना आदि योग शास्त्रोक्त क्रियाओं से, भोजन और आसन की पवित्रता से, भली भांति योग शास्त्र के परिशीलन से, सुखासन से बैठकर कुछ काल तक प्राणायाम के अभ्यास से, रेचक, पूरक, कुंभक का भली प्रकार अभ्यास हो जाने पर योगी के पांचों प्राण उसी तरह उसके अधीन हो जाते हैं जिस तरह राजा के सेवक राजा के वश में रहते हैं। रे राघव, प्राणी मात्र के द्वारा देह स्थित प्राण अपान वायु के अपने अधीन हो जाने पर राज्य से लेकर मोक्ष पर्यंत सभी संपत्तियां सुसाध्य हो जाती हैं। मंडलाकार से युक्त मर्मस्थान में समाश्रित 100 नाड़ियों की आश्रय अंतर्वेष्टनिका नाम की नाड़ी है। श्रीराम, देव, असुर, मनुष्य, मृग, जलचर, खग, कीट, पतंग आदि सब प्रकार के प्राणियों में ये नाड़ी स्थित है। गुदा से लेकर भौं तक सब छिद्रों को स्पर्श करती हुई वो सुषुम्ना नाड़ी मन की वृत्तियों के भीतर चंचल और बाहर प्राणादि से स्पंद युक्त होकर सदा स्थित रहती है। ये कुंडलाकार वाहिनी है, इसलिए कुंडलिनी नाम से कही गई है। वो सब प्राणियों की परम शक्ति है तथा प्राण, इंद्रिय, बुद्धि आदि सभी शक्तियों की सत्ता स्फूर्ति होने के कारण सबको वेग प्रदान करती है। वही अपने मुख से प्राणवायु ऊपर फेंकती है, अपान को नीचे खींचती है। इसलिए सदा सांस खींचती हुई स्पंदन में संलग्न वो ऊपर की ओर मुंह करके कुपित सर्पिणी की तरह स्थित रहती है। ये कोमल स्पर्श वाली कुंडलिनी कमल में भ्रमर की तरह देह के मध्य जैसे जैसे स्फुरति होती है वैसे वैसे अंतःकरण में ज्ञान होता है। उस कुंडलिनी में हृदय कोश की समस्त नाड़ियां सम्मिलित हैं। वे सब नाड़ियां सागर में नदियों की तरह उसी से बारंबार उत्पन्न होती हैं तथा उसी में विलीन होती जाती हैं। प्राण रूप से ऊर्ध्व गमन करते रहने तथा अपान रूप से अधोभाग की ओर गमन करने से वो संपूर्ण ज्ञानों की बीज कही गई हैं। आगे चलकर इस अभ्यास द्वारा सिद्धियों का वर्णन किया गया है, जैसे योग दर्शन में कहा गया है, कायाकाशायोर संबंध संयमात लघुत्व तुल समापत्तेश चाकाश गमनम। इसका अर्थ है शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से अथवा हल्की वस्तु रुई आदि में संयम करने से आकाश में चलने की शक्ति आ जाती है। अथवा मूर्धा ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। इसका अर्थ है सिर के कपाल में एक छिद्र है जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। वहाँ प्रकाशमयी ज्योति है, उसमें संयम करने से पृथ्वी और स्वर्ग के बीच विचरण करने वाले सिद्धों के दर्शन होते हैं। योग वाशिष्ठ में भी इन तथा अन्य सिद्धियों का यथा तथ्य वर्णन पाया जाता है। कुंडलिनी साधन का वर्णन करते हुए उसमें बताया गया है, राघव,
पुर्यष्टक लिंगात्मक जीव की आधारभूत कुंडलिनी को तुम सुगंध की आधारभूत पुष्प मंजरी की भांति जानो। पूरक के अभ्यास से जब प्राणी कुंडलिनी को भेद कर अर्थात कूर्माकार नाड़ी में प्राणवायु को रोककर समरूप में स्थित होता है, तब मेरु पर्वत के समान स्थिरता अर्थात भैरवी सिद्धि तथा काया की गुरुता नामक सिद्धि उसे प्राप्त होती है। जिस समय पूरक से पूर्ण शरीर के भीतर मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र पर्यंत लंबा करके प्राणवायु को ऊपर खींचकर कुंडलिनी ऊपर पहुंचाई जाती है, उस समय दंड के समान लंबी होकर वो कुंडलिनी देह में बंधी लता के समान सब नाड़ियों को अपने साथ लेकर अधिक अभ्यास होने के कारण सर्पिणी की भांति शीघ्र चली जाती है। उस समय नाड़ियों में वायु भर जाने से पैर से लेकर मस्तक तक बिल्कुल हल्के हुए इस शरीर को कुंडलिनी इस प्रकार ऊपर उठा ले जाती है जिस प्रकार पवन से पूर्ण जलगत मनुष्य को जल के ऊपर उठा ले जाती है। यही योगियों का आकाश गमन है। इस प्रकार के अभ्यास से युक्त आकाशगामी योग से अर्थात आकाश के साथ शरीर का संबंध रखने के लिए किए गए संयम रूप योग से योगी लोग ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो जाते हैं। जिस समय दूसरी नाड़ियों के व्यापार को रोक देने वाले रेचक प्राणायाम के प्रयोग से ऊपर की ओर खींच ली गई कुंडलिनी रूप प्राण शक्ति सुषुम्ना नाड़ी के भीतर प्राण वायु के प्रवाह से मस्तक के दोनों कपालों की संधि रूप कपाट अर्थात ब्रह्मरंध्र के 12-12 अंगुल स्थान में मुहूर्त भर लिए स्थित रहती है, उस समय आकाशगामी सिद्धियों के दर्शन होते हैं। किंतु अज्ञान का आश्रय करने वाला कोई भी मलिन पुरुष इंद्रियों से या किसी अन्य अदिव्य उपाय से वायु स्वरूप आकाशगामी सिद्धियों को भी कभी नहीं देख सकता। योग मार्ग पर चलने वाले पुरुष को सांसारिक और पारलौकिक वैभव तथा विषयों से जिस प्रकार हार्दिक वैराग्य हो जाता है और वो इन वस्तुओं के कारण किसी प्रकार का हर्ष विषाद नहीं करता, उसका वर्णन योग दर्शन के वैराग्य अभ्यास वाले सूत्रों में किया गया है। जैसे समाधिपाद के 15वें सूत्र में कहा गया है, दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, अर्थात दृष्ट जैसे धन, संपत्ति, अन्न, वस्त्र, आभूषण, राज, ऐश्वर्य आदि और आनुश्रविक जैसे देवलोक, स्वर्ग, दिव्य गंध, रस अथवा अष्ट सिद्धियां आदि विषय में जिनकी तृष्णा नहीं रही है, उसका वैराग्य वशीकार वैराग्य कहा जाता है। योग वाशिष्ठ में भी आध्यात्म योग का फल ऐसी वैराग्य की स्थिति बतलाई गई है जिसमें मनुष्य के हृदय में पूर्ण समत्व भाव का उदय हो जाए। गीता में जिस अवस्था को स्थित प्रज्ञ पद कहा गया है और जिसे ज्ञान और योग का सर्वोच्च फल बतलाया गया है, उसी का वर्णन योग वाशिष्ठ में जीवन मुक्त अवस्था के नाम से किया गया है। पाठक देखेंगे कि निम्नलिखित वर्णन गीतोक्त सांख्य योग विवेचन से किस प्रकार सादृश्य रखता है। यथा स्थितमिदं यस्य व्यवहारवतोऽपि च अस्तगतं स्थितं व्योमं जीवन मुक्तः स उच्यते। बोधेक निष्ठता यातो जागृतेव सुषुप्तवत् य आस्ते व्यवहारवत्रेव जीवन मुक्तः स उच्यते। नोदेति नास्त मायाति सुखे दुःखे मुखप्रभा यथा प्राप्त स्थिते यस्य जीवन मुक्तः स उच्यते। यो जागृति सुषुप्तस्थो यस्य जागरण न विद्यते यस्य निर्वासनो बोधो जीवन मुक्तः स उच्यते। यस्यानहंकृतो भावो यस्य बुद्धि न लिप्यते कुर्वन्तो अकुर्वन्तो वापि स जीवन मुक्तः उच्यते। यस्मान् नोद्विजन्ते लोको लोको नुद्विजन्ते च यः हर्षार्मर्ष भयान् मुक्तः स जीवन मुक्तः उच्यते। शान्तः संसार कलनः कलावान् अपि निष्कलः यः सचित्तो अपि निश्चित्तः स जीवन मुक्तः उच्यते। अर्थात यथा योग्य संसार का व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष की दृष्टि में ये जगत ज्यों-त्यों बना रहने पर भी विलीन हो जाता है, आकाश के समान शून्य प्रतीत होने लगता है, वो जीवन मुक्त कहलाता है। जो व्यवहार में लगा हुआ भी सच्ची बोध निष्ठा को प्राप्त हो जाता है, जागृत अवस्था में भी सुषुप्त व्यक्ति की तरह राग, द्वेष तथा हर्ष, शोक आदि से रहित हो जाता है, वो जीवन मुक्त कहलाता है। जो निर्विकार आत्मा में सुषुप्ति की तरह स्थित रहता हुआ भी अविद्या रूप निद्रा का निवारण हो जाने से सदा जागता रहता है, पर जो जागृत भी नहीं है, भोग जगत में सदा सोया रहता है, अर्थात भोग बुद्धि से जो किसी पदार्थ का उपभोग नहीं करता, जिसका ज्ञान वासना रहित है, वो जीवन मुक्त कहलाता है। जिसमें अहंकार का भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि कर्म करते समय कृतत्व और कर्म न करते समय अकृतत्व के अभिमान से लिप्त नहीं होती, वो जीवन मुक्त कहलाता है। न तो जिससे अन्य लोगों का उद्वेग होता है और न जो स्वयं अन्य लोगों द्वारा उद्वेगित होता है, तथा जो हर्ष, क्रोध तथा भय रहित है, जीवन मुक्त कहलाता है।
जो संसार को सार युक्त नहीं समझता, जो अवयव दिखने पर भी वस्तुतः अवयव रहित है, जो चित्त युक्त होकर भी वास्तव में चित्त रहित है, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों और मन को पूर्ण रूप से वश में कर रखा है, वही जीव शुद्ध कहा जाता है। योग वाशिष्ठ एक विशाल ग्रंथ है और उसमें भारतीय आध्यात्म ज्ञान के सब विषयों को संग्रह कर देने का प्रयत्न किया गया है। योग साधन की क्रियाएं, उनकी विधि और लाभ आदि का वर्णन उसमें एक जगह न करके विभिन्न स्थानों पर किया गया है। यदि उन सब को मिलाकर पढ़ा जाए तो एक सांगोपांग योग शास्त्र बन सकता है, जिसमें ज्ञान योग, राजयोग, हठ योग, कर्म योग आदि सब के तत्व ज्ञात हो सकते हैं। वैसे ये मुख्यतः वेदांत सिद्धांत की विवेचना करता है, पर इसके नाम में योग शब्द होने से सर्वसाधारण इसे योग संबंधी ग्रंथ भी मानते हैं और ये विचार सर्वथा निराधार भी नहीं है। श्रीमद् भागवत में योग वर्णन। पुराणों में अनेक स्थलों पर योग के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। एकाद पुराण में अष्टांग योग की सभी विधियों को बहुत विस्तार पूर्वक बतलाया गया है। श्रीमद् भागवत में भी, जिसे विद्वानों द्वारा समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ बतलाया जाता है, योग का विषय अनेक स्थलों पर मिलता है। भागवत में अनेक ऋषि मुनियों और दैवी पुरुषों के चरित्रों में योग साधन का वर्णन किया गया है। यूं भी उसमें स्वतंत्र रूप से योग साधन का विधान बतलाया गया है और उसके सब अंगों पर प्रकाश डाला गया है। यम और नियम का वर्णन करने के पश्चात आसन का वर्णन इस प्रकार किया गया है। गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थ जलाप्लुतः शुचौ विविक्तः आसोनो विधिवत कल्पितासने। अर्थात घर से निकला हुआ वो धीर पुरुष पुण्य तीर्थों के जल में स्नान करके और शुद्ध एकांत स्थान में विधिपूर्वक बिछाए आसन पर आसीन हो। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासनासनम तस्मिन् स्वस्थि समासीन ऋजुकाय समभ्यसेत। अर्थात शुचि देश में आसन लगाकर आसन को जीते, फिर स्वस्थि आसन लगा सीधा बैठकर योगाभ्यास करे। इसके पश्चात प्राणायाम का विचार किया गया है और उसमें पूरक, कुंभक और रेचक का उल्लेख किया गया है। प्राणस्य शोधयेन मार्गम पूरक कुंभक रेचकै अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिवृत्त ब्रह्माक्षरम परम मनो यच्छेद जितश्वासो ब्रह्म बीजम अविस्मरन। अर्थात पूरक, कुंभक, रेचक द्वारा प्राण के मार्ग को शुद्ध करे, फिर 3 अक्षर वाले शुद्ध परम ब्रह्माक्षर वाले मंत्र ओमकार का मन जप से करे। इस ब्रह्म जीव को बिना भुलाए श्वास को जीतकर मन को एकाग्र करे। आगे चलकर इस प्रकार के प्राणायाम का फल इस प्रकार बतलाया है। मनो अचिरात स्याद विरजम जित श्वासस्य यो बात्वग्नि भाम यथा लोहम ध्वातन्त्य त्यजति वर्णमलम। अर्थात जो योगी इस प्रकार मंत्रयुक्त प्राणायाम के अभ्यास से श्वास को जीत लेता है, उसके मन पर से मलावरण का नाश उसी प्रकार हो जाता है जैसे आग में तपाने पर लोहे का मैल दूर हो जाता है। प्राणायाम के पश्चात प्रत्याहार का भी वर्णन किया गया है और कहा है कि साधक अपने निश्चय बुद्धियुक्त मन की सहायता से इंद्रियों को उनके विषयों से खींचे और उनको एक स्थान पर स्थिर रखने का प्रयत्न करे। धारणा भी 2 प्रकार की बतलाई है, एक वैराज धारणा, दूसरी अंतर्याम धारणा। इस भेद का कारण ये है कि पुराणों में भगवान के 2 रूप माने गए हैं, मूर्त और अमूर्त, जिनको स्थूल और सूक्ष्म के नाम से भी कहा जा सकता है। भगवान के मतानुसार पहले भगवान के विराट रूप में वैराज धारणा करे, क्योंकि वो स्थूल रूप विषयक होने से शीघ्र सिद्ध हो जाती है। जब इसमें सफलता प्राप्त हो जाए तो अमूर्त रूप वाली अंतर्याम धारणा करनी चाहिए। जब हृदय रूपी कमल में भगवान की धारणा निश्चल रूप से जम जाए, तब भगवान के एक एक अंगों का ध्यान आरंभ करे। भागवत में इसका अत्यंत भावपूर्ण वर्णन इस प्रकार किया गया है। ध्यानायनेन प्रहसित बहुलाधरोष्ठ भासा रुणायित तनु द्विज कुंद पंक्तिः ध्यायेत स्वदेह कुहरे ववासितस्य विष्णोः भक्त्या अर्ध्र अर्पित मना न पृथक दिवक्षेत। अर्थात हृदय में रहने वाले भगवान के उस ध्यानायन स्वरूप हास्य का, जिस हास्य से नीचे के होष्ठ की लालिमा भीतर की कुंद कलीसी दंत पंक्ति को अरुण आभा प्रदान कर रही है, अर्पित मन होकर सरस भक्ति से ध्यान करे, पृथक ना देखे। इस प्रकार भागवत में भी पातंजल योग दर्शन की तरह अष्टांग योग का प्रतिपादन किया है, पर अंतर यही है कि इसमें सर्वत्र भगवत भक्ति का समन्वय किया गया है। कई योग मार्गों में ज्ञान या कर्म को प्रधानता देकर योग की कठिन विधियों से संयुक्त कर दिया है, पर भागवतकार का मत है कि जो लोग शुष्ट साधना के मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति का यत्न करते हैं, वे वास्तविक योगी नहीं हैं और उसके सच्चे लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते।
योगी का उद्देश्य कायाकल्प नहीं है, केवल शरीर को निरोग और दृढ़ बनाना नहीं है, वरन उसका परम ध्येय भगवान की प्राप्ति ही है, जो बिना भक्तियुक्त हृदय के नहीं हो सकती है। केचित् देहमिमं धीराः सुकल्प वयसि स्थिरं विधाय विविधोपाये हथ युञ्जन्ति सिद्धये न हि तत्कुशलादृत्य तदायासो हि अपार्थकः अन्तवत् शरीरस्य फलस्यैव वनस्पतेः योगनिष्ठवते नित्यं कायश्चेत् कल्पतां यात् तत्श्रद्धा ध्यानमतिमान् योगमुत्सृज्य मत्परः। अर्थात कोई कोई धीर पुरुष इस देह का कल्प करने, चिरायु होने के लिए योग के विविध उपाय करते हैं, परंतु विवेकवान इस बात को महत्व नहीं देते। ये सारा प्रयास व्यर्थ ही जाने वाला होता है, क्योंकि वृक्ष के फल की तरह शरीर नाशवान है। योग साधन करने से काया यदि कल्पांत तक भी जीवित रहे तो भी भगवत प्रेमी व्यक्ति भगवान की प्राप्ति को छोड़कर कभी उसमें श्रद्धा नहीं करेगा। गीता में भी शुष्क ज्ञान मार्ग का इसी आधार पर निषेध किया गया है कि वो वास्तव में स्वार्थमूलक बन जाता है। जो योग अपने लिए सांसारिक सिद्धियों को लक्ष्य में रखकर किया जाता है, अथवा जिसका उद्देश्य संसार से किसी प्रकार का नाता ना रखकर, किसी के सुख दुख से कुछ भी प्रयोजन ना रखकर केवल अपनी मुक्ति की आकांक्षा रखना है, वो भी महत्वहीन है। इसलिए योग के साथ भगवान की भक्ति और उसकी सृष्टि के साथ आत्मीयता प्रेम की भावना रखना निश्चय ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। श्री रामचरितमानस में योग का उपदेश। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में भगवान राम की कथा कहने के प्रसंग में स्थान स्थान पर धर्म के समस्त अंगों पर भी अच्छा प्रकाश डाला है और ज्ञान, वैराग्य, योग, भक्ति के गूढ़ प्रश्नों को सरल रीति से सुलझाया है। अरण्यकांड में उन्होंने इस विषय का विशेष रूप से वर्णन किया है और मोक्ष प्राप्ति का साधन बतलाते हुए कहा है, धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जीव को सांसारिक बंधनों में बांध रखने वाली माया और उससे छुटकारा पाने वाले ज्ञान योग का वर्णन इस प्रकार किया गया है। मैं अरु मोर तोर ने माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हु भाई। तही कर भेद सुनहु तुम्हु सोऊ, विद्या अपर अविद्या दोऊ। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जही बस जीव परा भवकूपा। एक रचई जग गुण वस चाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। ज्ञान मान जहे एकहु नाही, देखौ ब्रह्म समान सब माही। कहिए तात सो परम विरागी, तुन समसिद्धि तीन गुण त्यागो। सारांश ये है कि जीव अविद्या रूपी माया के बस में पड़ा तरह तरह के पाप कर्मों को करता हुआ दुख भोग रहा है। इसे छुटकारा पाने का साधन वो ज्ञान है जिससे अहंकार को त्याग कर जीव मात्र को ब्रह्म रूप समझ लिया जाए और सब प्रकार के सांसारिक वैभव और प्रपंच को तिनके की तरह त्याग दिया जाए। इस प्रकार ज्ञान योग का वर्णन करके गोस्वामी जी ने कहा है कि ज्ञान मार्ग कठिन है और उसमें असफलता या अपूर्णता की आशंका बनी रहती है। इसलिए सामान्य स्थिति के मनुष्य के लिए भक्ति योग ही सर्वोत्तम है, जिसमें वो संत पुरुषों और भगवान की कृपा का भरोसा करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है और माया के फंदे से छुटकारा पाकर मोक्ष की पदवी को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए गोस्वामी जी ने जो नवधा भक्ति की विधि बतलाई है वो इस प्रकार है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्तिमम गुणगन, करे कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। षट दम सील बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा।